हे गाइस, मैं हूं जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम के एक न्यू टॉपिक पर। गाइस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। गाइस, ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। गाइस, हमने पिछली वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस किया है मनी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और साथ ही साथ हमने मनी को बहुत ही अच्छी तरह से आपके लिए उस वीडियो में पूरी तरह से प्रेजेंट किया हुआ है। उस वीडियो में हमने मनी के फंक्शंस भी बताए हैं। तो आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। गाइस, जैसा कि आप सभी जानती हैं, इस दुनिया में हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस तो होती ही है। और एक चीज़, जिस चीज़ ने इस दुनिया के हर किसी व्यक्ति का हर किसी व्यक्ति के माइंडसेट को बदला, उसका सोचने का, समझने का और काम करने का तरीका बदला, यानी कि मनी। तो उसके क्या इम्पोर्टेंस रहे हैं, ये आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ बता रहा हूँ। तो गाइस, आपको यहाँ पर बोर्ड पर दिखाई दे रहा है मनी का इम्पोर्टेंस इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिकल सेक्टर, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में अगर हम उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो पहले नंबर पे शामिल होता है उपभोग का क्षेत्र, यानी कि इन द फील्ड ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन के क्षेत्र में कौन कौन से इम्पोर्टेंस हैं मनी के, आइए जानते हैं। तो अगर हम कंजम्पशन के हिसाब से बात करें, यानी कि मनी को यूज़ करने के हिसाब से बात करें, उपभोग यानी खर्च करने के और रखने के हिसाब से बात करें, तो पहला इसका इम्पोर्टेंस है कि ये भविष्य के भुगतान में सहायक है, यानी कि ये हेल्पफुल है फ्यूचर पेमेंट के लिए। ठीक, आप भविष्य में किसी भी प्रकार का भुगतान कर सकते हैं, ले सकते हैं, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ मनी। यानी कि अगला अगर हम इसका इम्पोर्टेंस देखें तो ये वस्तु की उपलब्धता में सहायक है। अगर आज आपके पास पैसा है तो आप उसके लिए आने वाले फ्यूचर में जो चीज़ आपकी डिमांडिंग है उसकी अवेलेबिलिटी कर सकते हैं। और पहले ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, तो जो चीज़ ज़रूरत की थी वो उसी समय मिल सकती थी और आने वाले समय का कोई फ्यूचर प्लान नहीं रहता था। गाइस, अगर हम बात करें थर्ड नंबर पर, तो यहाँ पर है संचय में सहायक। सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा अच्छा इसका इम्पोर्टेंस है कि ये रिजर्व कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, और इसे इकट्ठा करने से इस पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ने वाला है। अधिकतम संतुष्टि होना, यानी कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देती है। ठीक, तो ये ज़्यादा डिटेल में आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, लेकिन हम ओवरव्यू कर रहे हैं इम्पोर्टेंस का, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको कम समय में जो है इसको डिस्क्राइब करने का प्रयास करेंगे। गाइस, अगर हम बात करें उत्पादन के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन के क्षेत्र में अगर मनी का इम्पोर्टेंस देखा जाए तो पहला इम्पोर्टेंस है उत्पत्ति के साधनों को एकत्रित करना, यानी वे सोर्सेज जो किसी भी प्रोडक्ट को जनरेट करने में, कल्टीवेट करने में हेल्प करते हैं या भी किसी भी तरह से अपना रोल प्ले करते हैं, तो उनको कलेक्ट करने के लिए मनी का जो आविष्कार हुआ वो बहुत ही काबिल तारीफ और बहुत ही अच्छा रहा, जिस वजह से ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रोडक्शन हाउस में। गाइस, अगर हम बात करें अधिकतम उत्पादन संभव होना, तो मनी के चलन से या मनी के आविष्कार से, मनी का एक आविष्कार ही कहिए, तो इसके आने से क्या हुआ है, प्रोडक्शन का मैक्सिमाइज होना हुआ है, मैक्सिमाइज हुआ है प्रोडक्शन आपका, क्योंकि अब आप फ्यूचर के हिसाब से अपनी डिमांड्स को कलेक्ट करते हैं। साथ ही साथ आने वाले समय में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, उनसे हम किस तरह से अपना बेस्ट प्रोडक्शन का बेस्ट जो है नंबर्स ले सकते हैं, तो वो केवल और केवल मनी के द्वारा ही संभव हो पाया है। अगला है सामूहिक उत्पादन का संभव होना, यानी कि पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्रुप प्रोडक्शंस। एक साथ मिलकर के काम करना भी इसमें शामिल हो सकता है। तो ये तभी ही हो पाया है जब हमें लग रहा है कि भाई मनी सभी के पास है, और एक ऐसी चीज़ जो प्रोडक्शन में हेल्प कर सकती है, यानी कि मनी, वो सबके पास है। कुछ लोग जो हम एक साथ मिलकर के काम करना चाह रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है ग्रो करने में। गाइस, अगर हम अगले पॉइंट पर बात करें
तो यहाँ पर है विशिष्टीकरण व श्रम विभाजन को बढ़ावा देना। विशिष्टीकरण का मतलब क्या होता है, किसी चीज को विशिष्ट बनाना, स्पेशलाइज कर देना। और श्रम विभाजन यानी कि लेबर डिपार्टमेंट, उसको बढ़ावा देना। ठीक, क्या से डिस्ट्रीब्यूशन और ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन। जब मनी ईजाद हुई तो उससे क्या हुआ, हर किसी का माइंड ग्रो किया, और कौन व्यक्ति क्या कर सकता है, उसकी क्या कैपेबिलिटीज है, उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्होंने अपना जो कार्य क्षेत्र है उसका चुनाव किया। अब हर फील्ड का एक स्पेशल व्यक्ति हुआ, तो मनी के द्वारा ही ये सब चीज़ें संभव हो पाई कि लोग अपने माइंड से सोच करके अपने फील्ड को चुन सकें। ठीक, अगला जो क्षेत्र है वो है विनिमय का क्षेत्र, यानी कि इन द फील्ड ऑफ एक्सचेंज, लेन देन का क्षेत्र। तो लेन देन के क्षेत्र में व्यापार को संभव बनाना। गाइस, अगर आप सोचें कि अगर मनी हो ही ना, यानी कि मुद्रा कोई चीज हो ही नहीं, तो बिजनेस भी संभव नहीं हो सकता है। क्योंकि फिर बिजनेस का मतलब ही क्या रह गया। बिजनेस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। और प्रॉफिट अर्न कब होता है, जब आप किसी व्यक्ति की नीड्स को फुलफिल कर रहे हो, यानी उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हो। और मुद्रा है नहीं तो ज़रूरतें नहीं बनेंगी। क्यों नहीं बनेंगी, क्योंकि फिर आवश्यकताएं रहेंगी। नॉर्मली सी जो बात है कि केवल और केवल आप उन सब चीज़ों की ज़रूरत समझेंगे जो बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है। उन चीज़ों की ज़रूरत आपको नहीं होगी जो आप अलग से जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कब हो पाया, जब आपके पास मनी आई। मनी आई तो आपकी ज़रूरतें बढ़ी, आपको लगा कि मैं और चीज़ों को भी इससे खरीद सकता हूँ। ठीक है, अगली बात पे चलते हैं। पूंजी व श्रम को गतिशीलता प्रदान करना, यानी कि गिव ए ग्रोथ टू कैपिटल। लेबर को और कैपिटल को इन्होंने एक डेमोक्रेटिक रूप से जो है डायनामिक ग्रोथ प्रदान की है। बैंक व साख संस्थाओं का विकास करना। जब मनी आई तो मनी अपने साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को लाई। अब मनी आएगी तो ज़रूरतें आएंगी तो फिर हम वो सब कार्य करेंगे जिससे हम और ज़्यादा मनी कलेक्ट कर सके। और ज़्यादा मनी कलेक्ट करने के लिए बैंकों का जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ऐसी ऐसी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन आए जिनसे हम और ज़्यादा आगे बढ़ सके, आगे अपना मनी और ज़्यादा हम उसको क्रिएट कर सकें। गाइस, अगला है वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करना। और ये सबसे ही ज़्यादा बेसिक बात रही है, ये सबसे बड़ा आधार है मनी यानी कि मुद्रा के आने का। मुद्रा के बारे में सोचने का सबसे पहला कारण यही था कि वस्तु विनिमय यानी कि जो बार्टर सिस्टम है उसमें आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं उनको दूर किया जाए। गाइस, बार्टर सिस्टम क्या होता है आप जानते ही हैं, जिसमें वस्तुओं का लेन देन होता था, वस्तु के बदले वस्तु लेना। तो उसमें काफ़ी समस्या आती थी। तो तभी एक ऐसी साइकोलॉजी बनी दिमाग में कि व्यक्ति की क्या इससे अलग ज़रूरतें नहीं हैं, और वो हैं तो वो किस तरह से पूरी कर सकता है। हमें अपनी ज़रूरतें मारनी पड़ती थी। यानी कि जो अर्ली मैन होते थे उस समय पर जब बार्टर सिस्टम चलता था, हमारे पुरखों के समय पे रहा होगा, तो वो क्या करते थे, वो केवल उन्हीं चीज़ों की मांग करते थे जो बेहद ज़रूरी हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। इसके अलावा और कोई ज़रूरत थी नहीं। ठीक, थी भी तो वो कैसे पूरी हो सकती थी। गाइस, अगले हम 4th नंबर पे आ रहे हैं, वितरण के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो वितरण के क्षेत्र में मुद्रा का क्या महत्व है मैं आपको बता रहा हूँ। वितरण के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा आपको। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वितरण के क्षेत्र में मुद्रा में लाभ पहुँचाए हैं। जैसे बड़े पैमाने पर, बड़े स्केल पर जो है प्रोडक्शन हो रहा है, संयुक्त रूप से लोग अब कार्य करने लगे हैं, यानी कि ज्वाइंट वेंचर के रूप में कार्य करने लगे हैं, और इनके कार्य का पुरस्कार मुद्रा ने ही दिया है। ठीक है गाइस, अगर हम बात करें अगला, यानी कि राजस्व के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। राजस्व क्या होता है, पब्लिक फाइनेंस, यानी कि जो सरकारी कोष होता है उसमें इसका क्या महत्व है। सरकार के सभी आय और व्यय जितने भी कार्य होते हैं वो मुद्रा पर ही निर्भर करते हैं। ठीक, वो सारे के सारे पैसे से ही हो सकते हैं। कोई योजना आएगी सरकारी, वो भी पैसे से ही जो है लागू होगी। क्योंकि केवल और केवल किसी को हाँ नॉर्मली हाथ पकड़ के सहारा देने से ही काम थोड़ी चलेगा।
किसी की गरीबी को दूर करने के लिए सरकार को उसको आर्थिक रूप से मदद करनी होगी, और आर्थिक रूप से मदद तभी कर पाएंगे जब किसी प्रकार से मुद्रा का चलन हो रहा होगा और वो किसी भी प्रकार से सरकार द्वारा जो है ग्रहण भी की जा रही होगी, यानी कि जिस तरह से वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसके बदले वो मुद्रा का जो है अपना अंश लेती है, ठीक है, टैक्स वगैरह के रूप में। ठीक है, अगला है सामाजिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। ये बी पॉइंट है, यानी कि सेकंड पॉइंट, और पहले नंबर पर महत्व है आर्थिक महत्व। तो सामाजिक क्षेत्र में मुद्रा के कौन कौन से महत्व है? पहले नंबर पर है समाज सुधार के रूप में, समाज सुधार, यानी कि मुद्रा ने जो है सामाजिक सुधार के रूप में कार्य किया है, और इसका सामाजिक सुधार का जो कार्य है वो अत्यंत ही सराहनीय है। ठीक है, आज हमारा समाज विकास की ओर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से बढ़ रहा है, और मुद्रा ने समाज को सभ्यता के मार्ग पर भी लाया है। जैसे जैसे मनी का चलन ज़्यादा से ज़्यादा हुआ, वैसे वैसे लोगों ने अपना डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया। अब सभ्यता आप देख सकते हैं, आप अगर बेसिक चीज़ों से ही देखें तो टॉयलेट्स जो एक असेंशियल नीड है, घर जो एक असेंशियल नीड है, उसके अलावा भी जो बेसिक नीड्स हैं उनको भी मुद्रा के द्वारा ही पूरा कर पा रहे हैं। गाइस, अगर हम बात करें अगले नंबर पर सामाजिक स्वतंत्रता में सहायक, तो सामाजिक स्वतंत्रता में कैसे सहायक है मुद्रा? तो मुद्रा ने सामाजिक स्वतंत्रता दिलाने में पूर्ण सहायता दी है। इसी ने दास प्रथा का अंत किया है और प्रत्येक लेन देन को वस्तु के स्थान पर नकदी के रूप में बदला है। पहले क्या होते थे, जो राजा महाराजा लोग होते थे वो अपने यहाँ पर दास के रूप में लोगों को रखा करते थे और उनको खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें दे दिया करते थे। लेकिन आज के समय में क्या होता है, ये सब चीज़ें खत्म हो गई हैं। कारण मुद्रा का जब चलन हुआ तो हर एक कार्य को मुद्रा के रूप में परिवर्तित किया गया, और वह जितना कार्य करते हैं उसके बदले उन्हें पैसा मिलता है। जितने मजदूर आपने देखे होंगे वो सब मुद्रा के लिए ही कार्य करते हैं, तो इससे सामाजिक स्वतंत्रता भी बढ़ी है। अब आगे क्या है, पारस्परिक संबंधों में सहायक, यानी कि जो म्यूचुअल रिलेशनशिप हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है मनी ने। पारस्परिक संबंधों को बढ़ाने में मुद्रा ने बहुत सहायता की है। दूर दूर रहने की भावना को मनी ने लगभग समाप्त कर दिया है। व्यक्तियों और समाज को एक दूसरे पर निर्भर बनाकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ाया है। ग्रामवासी व्यापार व वाणिज्य के द्वारा नगरवासियों के संपर्क में आते हैं, यानी कि लोग पैसा कमाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ मिलते भी हैं, और उनके अपने सगे संबंधी जो रिश्ते हैं उनसे अलग व्यापारिक रिश्ते भी आज के समय में डेवलप हो रहे हैं, कारण मुद्रा। तो यही बात आप समझिए। अगला है धार्मिक क्षेत्र में महत्व। धार्मिक क्षेत्र में क्या महत्व है मुद्रा का? तो धर्म के क्षेत्र में भी मुद्रा का महत्व देखने को मिलता है। धार्मिक संस्कारों जैसे दान, पूजा पाठ आदि में मुद्रा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार बिना अर्थ के धर्म भी संभव नहीं हो पा रहा है। जैसा कि एक ग्रामीण कहावत है, भूखे पेट में भजन गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। तो गाइस आप समझिए, भूखे पेट में भजन गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। तो इससे आप समझिए कि आज के समय में मुद्रा भी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। पंडित जी हैं, पंडित जी को दान दक्षिणा दहेज जो दान दक्षिणा होती है उसके रूप में भी मुद्रा की मांग होती है। चाह होती है कि उन्हें मुद्रा ही मिले, द्रव्य के रूप में मिले, कोई कपड़े वगैरह ये सब चीज़ें ना मिले, वस्तु ना मिले, मुद्रा मिले। कारण क्या है, वो मुद्रा से अपनी जीविका से संबंधित कुछ भी सामान खरीद सकते हैं, क्योंकि मुद्रा कुछ भी खरीद सकती है। जो जितनी वैल्यू उसके पास है उतनी वैल्यू का वो सामान वगैरह खरीद सकते हैं, लेकिन उनकी उपयोग की चीज़ ना होने पर अगर वो उन्हें मिलती है तो उनके लिए बेकार है, यानी कि वो मुद्रा के रूप में नहीं देखी जा सकती हैं। गाइस, अगला है औद्योगिक क्षेत्र में महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस इन इंडस्ट्रीज। औद्योगिक क्षेत्र में मुद्रा का क्या महत्व है? तो अगर हम बात करें औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रीज की प्रोग्रेस का सबसे बड़ा बेस मनी ही है। मनी को आप कह सकते हैं ये इंडस्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट का सबसे बड़ा बेस है। आपके पास पैसा ही नहीं है तो आपके पास कोई एक ऐसी चीज़ ही नहीं है जो आपके लिए विजन पैदा कर दे, तो आप समझिए आप इंडस्ट्रीज़ क्या
आप अपने आप को ही नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उद्योग धंधों की सफलता पूंजी की मात्रा पर निर्भर करती है कि कितनी पूंजी आप लगा सकते हैं। ठीक, और पूंजी मुद्रा के रूप में सरलता से एकत्रित की जा सकती है। तो आप इस बात को समझिए कि मुद्रा का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है। लास्ट नंबर पे आपको बता रहे हैं राजनीति के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। तो राजनीति के क्षेत्र में भी मुद्रा का दोस्तों बहुत महत्व है। राजनीति के क्षेत्र में मुद्रा का क्या महत्व है? प्रत्येक देश में जनता पर राज्य की ओर से कर लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। ठीक, और जिसे जनता मुद्रा के रूप में चुकाती है। जब करों के रूप में जनता की जेब से पैसा जाता है तो जनता यह अनुभव करती है कि वह राज्य के संचालन में सहायता कर रही है, यानी कि देश को चलाने में हर व्यक्ति का अपना अपना एक हाथ हो रहा है, ऐसा हर एक व्यक्ति मानता है कि ये देश हमारे द्वारा ही चलाया जा रहा है। ठीक, तो स्वतंत्र देश उन्नति की ओर अग्रसर तभी हो सकता है जब हर एक व्यक्ति की यही भावना हो कि हम देश को चलाने में अपनी मदद करें। और यही कारण है कि देश के पास अधिक से अधिक मुद्रा जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रोंग बनता है पॉलिटिकली। उसके अन्य देशों से भी उतने अच्छे संबंध हो जाते हैं जितना ज़्यादा उसके पास पैसा होता है। उसका रक्षा कवच भी इतना ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाता है, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ मनी। तो गाइस आपने समझे हैं इस मनी के कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंस हैं। गाइस मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए सफिशेंट होगी समझाने के लिए कि मनी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में और किस किस क्षेत्र में। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। गाइस मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आप इस वीडियो को देख करके अपने नोटबुक पर ज़रूर इसे नोट कर लें, साथ ही साथ एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें और इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। बने रहें हमारे चैनल पर और देखते रहें कॉमर्स की दुनिया। थैंक यू सो मच।